नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए बात करते हैं कोरोना संकट को लेकर। उत्तराखंड में जहां कोरोना संक्रमण के मामले कुछ समय पहले तक सामान्य थे और अब कोविड के जो मामले हैं वो दोबारा फिर से बढ़ने लगे हैं और इसके साथ ही कोविड के चलते प्रदेश में लगे लॉकडाउन को भी बुधवार को 1 साल का समय हो जाएगा। मौजूदा समय में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। खुद सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों में रोकथाम के साथ कुंभ को सकुशल संपन्न कराना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तो उत्तराखंड में कोविड के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, जहां पर एक तरफ सरकार की पूरी कोशिश है कैसे इस पर कंट्रोल पाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ भी लगातार जो आंकड़े हैं कोविड के वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जिस तरीके से आगामी त्योहार और साथ ही साथ महाकुंभ मेले का जो आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर सरकार इस महाकुंभ मेले का आयोजन किस तरीके से करवाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि केंद्र की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई थी कि सरकार को नियंत्रण पाना हुआ कोविड पर, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने एक ऐलान कर दिया था कि जो चाहे भक्त वो इस महाकुंभ में आ सकते हैं और इसको लेकर भी सरकार ने भी एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अब जो भी भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे उनको नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। तो उत्तराखंड में फिर से कोविड के केस बढ़ने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, मार्च यानी मौजूदा महीने में 98,552 आंकड़ा पहुंच चुका है कोविड-19 का। तो 22 मार्च को कोविड के 104 मामले सामने आए, आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। 15 मार्च 2020 को कोविड का पहला मामला सामने आया था। फिर उसके बाद अप्रैल 2020 तक प्रदेश में कोविड के 48 मामले सामने आ गए थे। एक माह बाद यानी कि मई में आंकड़ा पहुंचा था 750 तक और इसके बाद जून महीने में 2790 तक पहुंच गया था संक्रमितों का आंकड़ा। और साथ ही साथ जुलाई में कोविड संक्रमितों के जो मामले थे वो 6000 तक पहुंच गए थे और अगस्त तक 6000 से बढ़कर आंकड़ा पहुंच गया था 18,000 के पार। तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी कोविड-19 की वजह से। आर्थिक तंगी के चलते सरकारी कर्मचारियों को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी, यहां तक कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो सारी कंपनियां बंद हो गई थी। हजारों युवाओं की नौकरियां चली गई थी कोविड-19 की वजह से, जिस वजह से आज तक जो युवा हैं 1 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन फिर से कोविड का कहर बढ़ने लगा है उत्तराखंड में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हैं, देहरादून से जुड़े हैं विशाल गर्ग, और साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके भूपेंद्र गुप्ता हैं, रुपेश वालिया है और अर्थशास्त्री मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिनका जो है डॉक्टर बीसी उप्रेती, गणेश जोशी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, कोविड का जो आंकड़ा है फिर से बढ़ने लगा है, क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं फिलहाल? बिल्कुल ऋचा, जिस तरह से हम देख रहे थे कि उत्तराखंड में भी अभी 2-3 दिनों से काफ़ी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और बात करें अगर यहाँ की उत्तराखंड की, तो सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद से वो अपने आवास पर ही उनको क्वारंटीन किया गया है डॉक्टरों की निगरानी में। हालांकि उनका उपचार चल रहा है, लेकिन अपने जो सारे कामकाज है वो वहीं से निपटा रहे हैं। और सभी जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अधिकारियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और जो तमाम दिशा निर्देश है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुंभ का भी समय है। तो कुंभ में भी किस तरह की जो बेहतर आयोजन है, जिस तरह की चीज़ें होनी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था कि कुंभ में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, आकर के गंगा में अपनी डुबकी लगा सकता है और आस्था की जो डुबकी है वो लगा सकता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र की ओर से एक बड़ा जो नोटिस है वो राज्य सरकार को मिला है, जिसके बाद उन्होंने अपने फैसले बदले हैं और जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसके लिए रिपोर्ट लानी अनिवार्य हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार नियमों का पालन करने की बात जो है वो कहती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिहाज से भी अब ये महत्वपूर्ण हो गया है कि सभी लोग यहाँ पर जब आएंगे, श्रद्धालु जो आएंगे, वो अपनी कोविड की जो नेगेटिव की रिपोर्ट है वो लेकर के आएँ और तभी उनको हरिद्वार में
दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरीके से अब खुद सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो भी भक्त अगर हरिद्वार आना चाहते हैं तो वो कोविड पॉजिटिव की यानी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट साथ में लेके आएंगे तभी उनको प्रवेश दिया जाएगा। मेरे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भी लगातार जुड़े हुए भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से एक कयास लगाई जाती है कहीं ना कहीं कोविड पर कंट्रोल पाया जाएगा, लेकिन उम्मीदें कुछ और ही होती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीदें उसकी पलट ही होती हुई नजर आई है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि भक्त काफी ज्यादा आए, काफी ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं, हरिद्वार के लिए स्नान कर सकते हैं, लेकिन अब जो स्थिति हम देखते हुए आ रही है, खबरें जो लगातार सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जो कोविड का आंकड़ा है फिर से बढ़ने लगा है। आखिर सरकार क्या कुछ रणनीति बनाएगी इसको रोकने के लिए? देखिए ऋचा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है कोविड की वेव जो है दोबारा से शुरू है और ये पूरे देश के साथ उत्तराखंड भी इसकी चपेट में आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है। यहाँ पे सैलानी आते हैं और अभी मार्च अप्रैल में शुरुआत हो जाती है सैलानियों की आने की। लेकिन जिस तरीके से जो रफ्तार अगर हम पिछले 1 साल का कोरोना का वो देखें कि हम सब ने झेला है, वो कहर, वो दर्द देखा है। कई अपने हर आसपास के लोगों ने कई अपने नजदीकियों को खोया है, अपने करीबियों को खोया है। उसके बावजूद लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ ऋचा ये है, इतना होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से जो शक्ति थी, प्रशासन की तरफ से जो दंड लगाया जा रहा था, उस समय तक ही हमने देखा कि लोगों ने अपने आप को संयमित रखा। लोगों ने जो है कोरोना की जो एसओपी थी, गाइडलाइन थी, उनका अनुपालन किया। सरकार की, प्रशासन की तरफ से जैसे ही उसमें छूट मिली, लोग फिर से एक तरीके से बेकाबू होकर के बाहर निकलने लगे। और आज आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, सभी जगहों पे धार्मिक स्थलों पे जो है भीड़ इकट्ठी है, सार्वजनिक स्थलों पे भीड़ इकट्ठी है। बहुत ही कम ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी तरफ से जो है कोरोना का नियमों का पालन कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात और जो है इस समय महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पे शाही स्नान शुरू हो रहे हैं, महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ एक 12 साल बाद आने वाला जो है एक हिंदू रीति रिवाज का सबसे बड़ा पर्व है। तो ऐसी स्थिति में जो नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो तीरथ सिंह रावत है, उनकी तरफ से ये घोषणा की गई कि भाई कोई भी देश, दुनिया के तमाम कोनों से लोग आए, लेकिन जो है उसको कुंभ की भव्यता और दिव्यता का ख्याल रखते हुए उन्होंने ये बात कही। लेकिन अब आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि खुद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। 10 तारीख को वो शपथ लेते हैं, 10 मार्च को शपथ लेते हैं और 21 मार्च को यानी 11-12 दिन में उनको जो है कोरोना की स्थिति हो जाती है। तो सोचिए कि इसके कदर जो है, जैसे वो लगातार दौरे कर रहे थे, तो कह सकते हैं कि अभी भी इस तरीके की स्थितियों से हमें बचने की जरूरत है, हमें इसका पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अभी आप समझ लीजिए जीएसटी रिटर्न का जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को, वो तक का पैसा नहीं अभी तक हमें मिल पाया, जिसकी वजह से प्रदेश सरकारें अपने विभाग के तमाम लोगों का जो कर्मचारी है उनका अभी तक का उनका वेतन नहीं मिला। अगर हम रोडवेज की बात करें, आंकड़े बताएं अपने दर्शकों को, तो कई ऐसे 4 विभाग है जहां उनके कर्मचारियों को पिछले 2 से 3 महीने तक का वेतन नहीं मिला है। होली का त्योहार सिर पे खड़ा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उसका हमने आर्थिक रूप से नुकसान झेला है, हमने व्यक्तिगत रूप से उसका नुकसान झेला है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जागरूकता, सरकार का इतना प्रचार प्रसार, मीडिया का इतना ज्यादा जो है जागरूक करने के बाद भी उसकी स्थिति क्लियर नहीं हो रही। तो हम सबका न्यूज इंडिया बार बार यही अपने दर्शकों से अपील करता रहा है कि देखिए, कोरोना का 1 साल होने जा रहा है, हम सब ने जो है कल 1 साल हो जाएगा पूरा। ऐसी स्थिति में पहला लॉकडाउन जो है कल से शुरू हो गया था। उसके बावजूद भी अगर हम इसकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में हमें हर तरीके से दिक्कत होने वाली है, चाहे वो निजी रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो। तो ये हम सबको ध्यान रखना है। बिल्कुल, और हम ऐसा जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर बीसी उप्रेती। बीसी उप्रेती जी, लगातार एक यही उम्मीद थी कि कोविड कंट्रोल पाया जाएगा, क्योंकि 1 साल हो चुका है कोविड-19 को। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था उसको लगभग 1 साल पूरा हो गया है। मार्च में पहला केस आया था उत्तराखंड में। लेकिन अर्थशास्त्र के हिसाब से हम बात करते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। इसको लेकर भी सारी दुकानें बंद हो गई थी, सारे जो फैक्ट्रियाँ थी वो भी सब कुछ बंद हो गया था, नौकरियाँ चली गई थी लोगों की। अब क्या कुछ उम्मीदें हैं? अगर लॉकडाउन अगर आगे लगता है तो क्या फिर से इकोनॉमी अपनी उस पटरी पर लौट पाएगी? देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी का प्रश्न है, इकोनॉमी की तो इस समय स्थिति बहुत बुरी है जी। आप पूरे देश की जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी जो है कितने नीचे चली गई है। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स ने बहुत अच्छा काम किया, काफी मेहनत की,
लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक आप वैक्सीनेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं करेंगे और टेस्टिंग प्रॉपर रूप से नहीं करेंगे तो ये तो होना ही है, क्योंकि कोरोना अगर सेकंड फेज में जैसे कह रहे हैं आ गया है तो उसके आने से फिर वही पुरानी स्थिति आ जाएगी, लॉकडाउन की स्थिति होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और आपके प्राइसेज आप देख रही हैं दिन पर दिन तक बढ़ते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनका असर जो है वो तो अर्थव्यवस्था पे पड़ना ही है। आपके सारे सेक्टर, टूरिज्म जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका बहुत कम हो जाएगा है। कुंभ की स्थिति आप देख ही रही हैं, जिस तरीके के रोज नए नए नियम बदल रहे हैं। हमें कहीं पर एक जगह पर स्टिक करना होगा ना कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना, हमें एक प्रॉपर उस पर चलना चाहिए और साथ साथ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे अभी बात हो रही है, कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, कहीं किसी को कुछ नहीं हुआ, कहीं आपने जो है पेंशन भोगियों से भी 1000 रुपीज पर मंथ काट करके आपने ये गोल्डन कार्ड बनाए हैं, कई बातें की हैं, करने को आप कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जब तक आप प्राइसेस को नहीं कंट्रोल करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 जब तक अवेयरनेस जनता में नहीं लाएंगे और जनता पे स्वयं अवेयरनेस भी आनी चाहिए ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, तो मेरा विचार यह है इकोनॉमिक स्थिति जो है वो तो डोरड्रम है, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आप चाहे डीजल पेट्रोल के मामले को देखें, आप सब्जियों को डेली यूज की चीजें उनको देखिए, हर चीज में तो दाम बढ़े हैं। और अगर लॉकडाउन हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक विचारणीय प्रश्न होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं गणेश जोशी। गणेश जी, अगर हम बात करें पूरे भारत के तो आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर तो आंकड़े ये 26,000 से ज़्यादा मिलते हैं और जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा एक इसी चपेट में आ चुका है। उत्तराखंड में भी लगातार ये केस बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीर हम जब देखते हैं कि कहा जाता है कि जब भी कोई सरकार बदलती है तो वो अपने नए नियम बनाती है। यहाँ भी भाजपा की सरकार में भी मुख्यमंत्रियों का बदलाव किया गया तो नियम भी बदल दिए गए। एक तरफ को तीरथ सिंह रावत ने कह दिया कि जो भक्त आना चाहे वो आ सकते हैं, जितने भक्त आना चाहे वो आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का कहर चल रहा है और उधर पीएम, उधर ये जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि भक्त यहाँ पर कुंभ के मेले में आए, आयोजन करें। लेकिन अगर कोविड का कहर बढ़ेगा तो जाहिर है कि जिस तरीके से जो केस बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल दिक्कतें हो सकती हैं, आपने सही कहा ऋचा जी। जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन खुद हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो शासन व्यवस्था तमाम जिनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए वही लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम बड़ी सभाएं हो रही हैं, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और तमाम लोग उसके संपर्क में आए, अपनी जांच करा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लोग फैले हो, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो दिक्कत है। कुंभ की बात आप कर रही हैं, कुंभ में जिस तरह से पहले की त्रिवेंद्र की सरकार ने कहा था कि नेगेटिव रिपोर्ट लेके RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना है, लेकिन बाद में फिर तीरथ रावत जी ने कहा कि जो आना चाहता है सभी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र समेत तमाम अन्य 5 राज्यों में सबसे अधिक खतरनाक स्थिति में कोविड पहुंच चुका है। और निश्चित तौर पर अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे यहाँ पर इतने पर्यटक आते रहते हैं और कुंभ तो पूरे भारत के अलावा विदेश से भी लोग आते हैं जहाँ पे हिंदू आस्था के प्रति लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और मेरे साथ लगातार संवाददाता भी लाइव जुड़े हुए हैं, विशाल गर्ग। विशाल, फिलहाल क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई, क्योंकि त्योहार भी होली का आने वाला है और साथ ही साथ कुंभ मेले का आयोजन भी होने वाला है। क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं विशाल? बिल्कुल ऋचा, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो हालात हैं वो अभी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं केसेस, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बाद उनको तो आइसोलेशन में रखा ही गया है, साथ ही साथ उसके कहीं गाइडलाइंस जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से कुंभ का आयोजन होना है, हालांकि कुंभ में भी तमाम आला अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और तमाम वो चीज़ें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड पिल्स हों या फिर जैसे हम कहें कि मास्क, सैनिटाइज़र, इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर मैं प्रदेश की बात करूँ तो लगातार यहाँ पर हम
देख रहे हैं कि एक दिन जैसे कि संडे का दिन है तो यहाँ पर पूर्णतः खुद से खुद जो व्यापारी हैं वो अपने जो व्यापार हैं उनको बंद रख रहे हैं, ताकि एक जागरूकता वो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि अगर वो बंद रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का असर है वो कम देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि केसेस 100 से 150 के आसपास लगातार रोज के रोज नए नए निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी मुस्तैदी बढ़ते हुए हैं और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुंभ के लिहाज से भी कहना यही है अधिकारियों का कि पूरा का पूरा जो पालन है वो किया जाएगा गाइडलाइंस का, और अब किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के और बिना नेगेटिव रिपोर्ट के कुंभ में एंट्री नहीं होगी। अगर उनको कुंभ में आना है और कुंभ में स्नान करना है तो उनको अपनी रिपोर्ट लेकर के आनी पड़ेगी, तभी वो हरिद्वार में भी प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा उनको हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही अगर हम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की बात करें तो अभी वो कोरोना पॉजिटिव हैं और आइसोलेशन में डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन लगातार उन पर भी ध्यान जो है वो डॉक्टर अपना बनाए हुए हैं। उनको भी जल्द से जल्द स्वस्थ करने की जो मनोकामना है वो यहाँ के कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। वो हवन पूजा पाठ कर रहे हैं उनके लिए कि जल्द से जल्द जो तीरथ सिंह रावत जी हैं वो स्वस्थ हों और वापस से लोगों के बीच में आए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 10 से 12 दिन का जो उनका समय था उस बीच वो काफ़ी कार्यकर्ताओं से आम जनता के बीच रहे और अपना काफ़ी अच्छा जो समन्वय था बना करके उन्होंने रखा। और अब जिस तरह से क्योंकि चुनाव का भी समय है तो उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उनको विधानसभा में जाकर के कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूबे के मुखिया हैं तीरथ सिंह रावत जी और कहीं ना कहीं अगर वो जाएंगे तो इफेक्ट चुनाव में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और जिस तरह से सल्ट के विधानसभा के चुनाव होने तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं उनका जाना महत्वपूर्ण माना जाएगा, लेकिन जब वो स्वस्थ होंगे तभी वो लोगों के बीच में जा पाएंगे। तो उसके लिहाज से भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं आज पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए, उनके स्वास्थ्य की दीर्घायु की भी कामना करते हुए नजर आ रहे थे। रीचा बिल्कुल। और भूपेंद्र जी, जिस तरीके से एक उम्मीद हो रही थी कि अब वैक्सीन आ चुकी है तो कहीं ना कहीं अब जो कोविड उसमें कंट्रोल पाया जाएगा, इसको लेकर भी पूरी जनता लापरवाह हो गई थी, साथ ही साथ जो राजनेता हैं वो भी लापरवाह होते हुए नजर आए थे। इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने का देखा था, कई इतनी बार दौरे देखने को मिल रहे थे, कई कार्यक्रम कर रहे थे, वो कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे कार्यों को लेकर, लेकिन कोविड का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। हम तस्वीर भी हमने देखी कहीं पर जहाँ भी जनसभाएं हो रही थी वहां पर ना तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखी और ना ही लोगों ने वहां पर मास्क लगाए रखे। यहाँ पर हम कह सकते कहने कहीं खुद जनता लापरवाह बनी, लेकिन फिर इसके साथ ही सरकार भी लापरवाह बनती हुई नजर आई। बिल्कुल ठीक बात है। ये मुख्यमंत्री की कल कोरोना रिपोर्ट आती है और उन्हीं के सरकार के एक मंत्री है, काफी वरिष्ठ मंत्री है, बंशीधर भगत जी, संसदीय सचिव कार्य मंत्री हैं, और उनका यहाँ पे अपनी विधानसभा हल्द्वानी में आगमन होता है। आप अंदाजा लगाइए, कल हम अपने दर्शकों को जिस तरीके से खबरें दिखाई कि देखिए ये मंत्री के अपनी विधानसभा में आने के बाद, जबकि उस कंडीशन में कि वो प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष के पद के बाद से वो मंत्री बने हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह और लोगों को इतनी भीड़ इकट्ठी की गई कि कोविड के नियम जो है उनकी इस कदर की धज्जियां उड़ते हुए बहुत ही कम देखा गया है, उनके कार्यक्रम में दिखाई दिया। तो यानी जब सवेरे ही जानकारी आ गई थी कि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उसके बाद वो खुद वहां पे भी जो कोर कमेटी की बैठक में खुद बंशीधर भगत शामिल हुए, मुख्यमंत्री की कई बार उन्होंने मुलाकात भी करी और मुख्यमंत्री अपील करते हैं सुबह 11 बजे कि भाई जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सावधानी बरतें, ध्यान रखें। शायद या कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक ये बात उनके कानों तक पहुंची नहीं, और अगर वो पहुंची तो उन्होंने उस बात को इतने हल्के में लिया। उसके बावजूद शाम के 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का हजारों लोगों का रेला जो है बंशीधर भगत के स्वागत के लिए खड़ा हुआ। तो ये एक नमूना मात्र है कि देखिए कि खुद ही सरकार के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हीं के ही सरकार के मंत्री अपना स्वागत समारोह इतने उत्साह से कराते हैं, इतने धूमधाम से कराते हैं। उन्हीं के कार्यकर्ता उनको इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि हो ठीक है, हो गए मुख्यमंत्री, अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन हमारे क्षेत्र का मंत्री बना है, हम इनका स्वागत करेंगे। मतलब इस तरीके की ये लापरवाही किस स्तर की है। ये देखिए जिस तरीके से उप्रेती जी कह रहे थे कि हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, जैसे गणेश जोशी साहब ने कहा कि जो है जब तक हमारे अंदर खुद अंदर से ये सेल्फ अंदर से आवाज नहीं आएगी, इनर वॉइस नहीं हमारी मजबूत होगी कि हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने आप को संभालना है, तब तक का यार देखिए 2 तरीके का जो हमने अभी तक का महसूस किया है कि 2 तरीके का चीजें काम करती हैं, या तो डर और या लालच। देखिए डर था, ये था कि कोरोना में सब कुछ बंद कर दिया गया था, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे पुलिस आपको पकड़ लेगी, आप पे जुर्माना डाल देगी, आपके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, तो लोग घरों के अंदर रहे 4-4, 6-6 महीने तक। और जहां सरकार की तरफ से थोड़ी सी ढील दे दी गई, लोगों का जत्था समूह फिर सड़कों पर उमड़ पड़ा
और फिर लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका अनुपालन करते हुए ऋचा कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल, जागरूक होना बेहद जरूरी है। अगर सरकार ही लापरवाह है तो भूपेंद्र जी हम जनता से क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं। मेरे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं रूपेश वालिया संवाददाता। रूपेश, आप हरिद्वार में मौजूद हैं, महाकुंभ मेले की तैयारियां भी चल रही होंगी, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो कुंभ की तैयारी यहाँ पर मुकम्मल है, क्योंकि जब से नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कार्यभार संभाला है तो उन्होंने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले कुंभ को लेकर फोकस किया और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो कुंभ में स्नान के दौरान आने वाले जो यात्री हैं वो आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और जा सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ऐसा कहने के बाद करीब 10 दिन बाद ही वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। लेकिन फिलहाल यदि तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां बिल्कुल माकूल रूप से मुकम्मल यहाँ पर की गई हैं। बावजूद इसके जो आने वाले तीर्थयात्री हैं वो अभी इस पसोपेश में है कि किस प्रकार की गाइडलाइन राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कुंभ को लेकर आयोजित की जाती है, कुंभ जारी की जाती है। तो उसके बाद ही जो व्यापक स्तर पर जो कुंभ के दौरान आने वाले तीर्थयात्री हैं उन्हें रूपेश, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जी रूपेश, नई गाइडलाइंस जारी कर दी ही महाकुंभ को लेकर, क्योंकि कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिर से केस 100 के लगभग 150 केस आने लगे हैं सामने। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीर भी देख रहे हैं, क्या कुछ मुख्यमंत्री तरफ से कहा गया है? क्योंकि सरकार की तरफ से अब ये कहा गया है कि नई गाइडलाइंस में कि जो भी अब भक्त आना चाहें वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। तो कितने भक्त शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल इस संबंध में तो कोई व्यापक जानकारी नहीं है। हालांकि ये अवश्य है कि जो केंद्र सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई है उसमें ये अवश्य कहा गया है कि पिछले 72 घंटे पहले की जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेकर यहाँ पर तीर्थयात्री आ सकते हैं। हालांकि जो जितने भी साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के महामंत्री मौजूद हैं, बैरागी अखाड़ों के संत हैं, सन्यासी अखाड़ों के संत हैं, उन्हें यहाँ पर फिलहाल जमीनें आवंटित करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर उन्हें जमीनें आवंटित की जा रही है। शंकराचार्य नगर बनना है, महामंडलेश्वर नगर बनना है। लेकिन यदि पूरी कोविड की स्थिति देखी जाए तो पसोपेश इसी चीज का है कि कितने तीर्थयात्री यहाँ पर शाही स्नान के दौरान कितने तीर्थयात्री को आने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले शाही स्नान 12 अप्रैल को जो शाही स्नान होना है उससे पहले केंद्र सरकार एक और नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसके बाद संभवतः ये सब क्लियर हो जाएगा कि एक शाही स्नान के दौरान कितने तीर्थयात्री यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। क्योंकि शाही स्नान के दौरान जो हर की पौड़ी क्षेत्र है, हर की पौड़ी क्षेत्र में तो अखाड़ी स्नान करते हैं, सुबह से 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वही स्नान करते हैं। तो इस आसपास के घाट हैं या जो अन्य घाट है जो नए बनाए गए हैं कुंभ के लिए, उनके लिए शायद कोई बिल्कुल रूपेश, बिल्कुल बने रहिएगा। मेरे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं डॉक्टर बीसी उप्रेती। डॉक्टर बीसी उप्रेती जी, अब कोविड का जो कहर है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि जब सरकार ही जागरूक नहीं है तो हम जनता से क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सेकेंड फेज आ रहा है और केसेज अब बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए बहुत प्रिकॉशंस लेने होंगे। हमें एक और अपनी इकोनॉमी को भी देखना है, हमारे अपने लोगों के लिए रोजगार वगैरह सब कुछ देखना है। तो एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ न हो। फॉर एग्जाम्पल पर्यटन ही है अगर, तो पर्यटन में आप सेट कर दीजिए कि इतने आदमी जब CT-PCR लेकर के आएंगे तभी एंटर करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था तो करनी होगी, अदरवाइज तो जैसे पहले फैला पेंडेमिक बन गया पूरा, और हिंदुस्तान में तो ज्यादा ही, बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादा ही फैला। तो ये बहुत एक जरूरी चीज है कि आपको अपनी इकोनॉमी को भी देखना होगा। आप देखिए इकोनॉमी की स्थिति क्या है इस समय, है ना? ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। मैं एक बात में मानता हूँ कि हमारी धार्मिक भावनाएं अपनी जगह पे है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो सम्मान तब होना चाहिए जब जान है तो जहान है। सही कहा आपने, अगर जान है तो जहान है। इसको देखते हुए सभी लोगों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये तो मैं स्वयं कहता हूं कि जागरूकता पहले हम लोगों में होनी चाहिए। गणेश जी, मेरा एक आपसे काफी सवाल कम शब्दों में कि आप क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से? मेरा तो ये निवेदन ये है लोगों से
कि अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए जी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, मास्क जरूर पहनिए, कहीं से भी अगर आप आ जा रहे हैं तो साबुन से हाथ जरूर धोइए, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम सभी मेहमानों का, और रुपेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि कोविड का कहर फिर से बढ़ने लगा है उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरीके से आगामी त्योहार होली आने वाला है और साथ ही साथ महाकुंभ मेले का आयोजन भी होने वाला है, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी हो रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि अब जो भी भक्त हरिद्वार में आना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, उनको पहले नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना बेहद जरूरी होगा। लेकिन जिस तस्वीर हम जो देखते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद भी लगातार एक यही सावधानी बरती जा रही है। लोगों को जागरूक रहने की बेहद जरूरत है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।